एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को जो डीएलएड के 2014 के पेपर में पूछे गए थे। इससे पहले मैं 3 पार्ट करवा चुकी हूँ, ये चौथा पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? तो वैदिक काल में थी गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा वो होती है जिसमें जो शिष्य होता है वो गुरु के साथ पास या एक सेम आश्रम में रहते हैं। और वैदिक काल का जो प्रारंभ है वो जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी, उसके बाद जो सभ्यता आई थी उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, और उसका जो काल है उसे वैदिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कानून, बाल मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र या सांख्यिकी? तो एक अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बाल मनोविज्ञान वो होता है जिसमें बच्चे के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मानसिक विकास मीन्स बच्चा कितना किस चीज को, उसकी कितनी क्षमता है सीखने की। अब इससे हेल्प क्या मिलती है? इससे ये होता है कि जो बच्चे का स्वभाव है या उसका विकास किस दर से हो रहा है, उसको समझने के बाद उसको जो सिखाने की प्रोसेस होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है। और इससे दूसरी हेल्प ये होती है कि जो बालक का व्यक्तित्व है, मीन्स की जो पर्सनैलिटी है, उसका अध्ययन करके फ्यूचर में वो किस क्षेत्र में जा सकता है, उसके लिए किस प्रकार उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो चीज, उसके बारे में बताया जाता है। तो आंसर है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक ज्ञान होना चाहिए। और बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले अध्ययन फ्रांस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, कभी कभी बच्चों की जिद मान लिया करे। तो अगर क्लास में एक अच्छा अनुशासन रखना है तो क्या करना पड़ेगा कि बच्चे के साथ विनम्र भी रहना पड़ेगा और दृढ़ भी रहना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के कार्य करने दे देंगे, उसे कुछ ऐसा कार्य दे देंगे जो वह ना कर सके। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये नेगेटिव चीज हो गई। उसे डांट कर बिठा देंगे, ये भी गलत है कि डांटना नहीं है। बच्चे की अगर कोई जिज्ञासा है तो उसके लिए उसे डांटना नहीं है। उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। तो इसका राइट आंसर है कि उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे, क्योंकि अगर उसे कोई ज्ञान है तो वो दूसरों को भी उससे दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो खेल जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो उनमें सामाजिकता का गुण का विकास किस प्रकार होता है? क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं तो अलग अलग समाज के लोग आते हैं और वो सीखते हैं कि किस समाज के लोगों में क्या गुण है, तो उनको अलग अलग समाज के गुणों का विकास हो जाता है। तो इसका आंसर है कि बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। क्योंकि अलग अलग समाज के बच्चे खेलते हैं, एक कोई अपने समाज के गुण बताएगा, दूसरा ये बताएगा कि हमारे समाज की ये संस्कृति है, तो इन गुणों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमेतर, अनुशासन या उपरोक्त सभी? तो वैसे तो इन सबका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता ही है, पाठ्यक्रम का भी, पाठ्यक्रमेतर का, अनुशासन और इनका पड़ेगा, बट सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ता है पाठ्यक्रम का। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, टोली शिक्षण के द्वारा। तो सामाजिक व्यवहार वही हुआ जो अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे खेलों के माध्यम से सीखते हैं, मतलब कि अलग अलग समाज के लोग। तो सामाजिक व्यवहार, जब बच्चा अलग समाज के लोगों से मिलेगा, उनकी धारणाओं को सुनेगा कि किस समाज में क्या क्या संस्कृतियां अपनाई जाती हैं। तो ये सब कैसे होगा? अगर विद्यालय में क्या करेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां कराएंगे, हर बच्चे को उस पर बोलने के लिए कहा जाएगा, तो बच्चा एक दूसरे के जो भी सामाजिक व्यवहार है उसको ग्रहण करता है। तो आंसर हो जाएगा विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसीलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो देखिए, आत्मसंतुष्टि के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करेगा, दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी नहीं, और प्रथम आने के लिए नहीं। तो इसका ऑप्शन ये है कि इसकी सहायता से क्या होगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकेगा। तो आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम मीन्स जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे स्कूल में मनाए जाते हैं, तो उनसे बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। तो हम 2014 में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके आगे टीचिंग एप्टीट्यूड की चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, जिससे उनके मतलब कॉन्सेप्ट को समझ सकें, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।